नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके एग्जाम में आने वाले 10 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। दोस्तों, इस कड़ी में आप देखोगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो विभिन्न घटनाएं हुई है उनके ऊपर उड़ान क्लासेज के द्वारा टॉप 10 महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन आपके सामने जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। इसी के साथ ही आपके लिए कुछ और जानकारियां भी हमने ऐड की है, तो जुड़ जाइए उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। विनाशाय च दुष्कृतम, आपने देखा होगा विनाशाय च दुष्कृतम यानी कि गीता से लिया हुआ श्लोक है और यानी कि पापियों का विनाश करने के लिए। तो देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। जो अपना पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाली जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बायसरन घाटी, यानी कि याद रखिएगा भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? वायसरन घाटी को कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? पहलगांव में स्थित है। और पहलगांव कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। आतंकी हमला कब हुआ था? यानी कि वायसरन घाटी पहलगांव में आतंकी हमला कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, या 27 अप्रैल 2025 को, या 20 अप्रैल 2025, या 15 अप्रैल 2025 को। दोस्तों, आपको सभी को पता है यह हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। और कौन सी घाटी में? बायसरन घाटी में, जो कहाँ स्थित है? पहलगांव में स्थित है। और पहलगांव कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इनको क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आप सभी को पता है स्विट्जरलैंड एक महत्वपूर्ण सुंदर जगह है और देश है जो कहाँ पर है? यूरोपीय कंट्री में आता है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं तो आपको सभी को पता होगा 22 अप्रैल 2025 को यह आतंकवादी घटना हुई। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, पहलगांव आतंकी हमले में कितने व्यक्तियों ने जान गंवाई, या कितने व्यक्तियों की जान गई? तो देखिएगा दोस्तों, इस जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में बायसरन घाटी में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें कितने व्यक्तियों की जान गई? तो देखिए, क्या 25 भारतीय व एक नेपाली व्यक्ति की जान गई, या 25 भारतीय या एक अफगानी की जान गई, या 26 भारतीय या एक श्रीलंकाई व्यक्ति की जान गई, या 26 भारतीयों की जान गई? तो याद रखना है दोस्तों, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि 25 भारतीय व एक नेपाली, यानी कुल 26 व्यक्तियों की जान गई। 26 व्यक्तियों की जान गई, लेकिन याद रखना भारतीय नागरिक 25 और एक नेपाली नागरिक की जान गई। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना है वही ये भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आप सभी को पता है इसके बारे में, तो बच्चे को पता होगा कि किसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर चला गया। और आपको पता है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चला गया। इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं देख लीजिएगा दोस्तों। आपके यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बने तो देखिएगा, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था और लगभग 22 से 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया था। वो आतंकी ठिकाने कहाँ पर है एक नज़र में देख लीजिएगा। मुजफ्फराबाद में 1 और 4 नंबर का आतंकी ठिकाना है, और कोटली में 2, और यहाँ पर जो दिखाया गया है उसमें एक बात कर रहा हूँ, कोटली में 2 और 3 नंबर का आतंकी ठिकाना था, और 5 नंबर में बरनाल आतंकी ठिकाना बरनाल, और 6 और 7 में सियालकोट में आतंकवादी ठिकाना था, और 8 में मुरीदक्के में आतंकवादी ठिकाना था, और 9 में बहावलपुर में जो राजस्थान से लगता है, आपको पता हो ये दोनों इलाके, तो ये आतंकवादी ठिकाना। तो पहला पाकिस्तान के कब्जा कश्मीर में ये टारगेट सवाई नाल कैंप में, कहां पर? सवाई नाल कैंप में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। दूसरा आप देखोगे अब्बास कैंप में ध्वस्त किया गया। तीसरा आप देखोगे कि गुलपुर कैंप में ध्वस्त किया गया। चौथा आप देखोगे सैयदना बिलाल कैंप में ध्वस्त किया गया। पांचवा आप देखोगे बरनाला कैंप में ध्वस्त किया गया। छठा आप देखोगे
सरजल कैंप सियालकोट में ध्वस्त किया गया। सातवां आप देखोगे महमूमाना गोया कैंप में ध्वस्त किया गया। आठवां आप देखोगे मरका वे तैयबा में ध्वस्त किया गया। और नौवां आप देखोगे करगा सुगान अलाब में ध्वस्त किया गया। ये सभी 9 आतंकी ठिकाने उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या किया गया दोस्तों, ध्वस्त किया गया। भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर में 90 किलोमीटर दूर जाकर ये कैंप को ध्वस्त किया। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये देखिएगा 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी घटना हुई थी, आपको ये पता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दोस्तों आप सभी को पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर स्थित जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर को सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता, आप दोस्तों ये चारों जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर राजस्थान के जिले हैं और जो पाकिस्तान की बॉर्डर से लगते हुए हैं। और इनके लिए भजनलाल सरकार ने कितने करोड़, क्या 5 करोड़, 10 करोड़, 2.5 करोड़ या 1 करोड़ 50 लाख, तो याद रखना ये बॉर्डर पर स्थित जिले, ये चारों जिले जो बॉर्डर पर स्थित जिले हैं उनको 5 करोड़ की अतिरिक्त सहायता यानी कि 5-5 करोड़ की, ध्यान में रखना, हर चारों जिलों को 5 करोड़ यानी कि 20 करोड़ की सहायता। चारों जिलों को कितने करोड़ की, 20 करोड़ की भजनलाल सरकार द्वारा सहायता दी गई थी। और ये चारों जिले पाकिस्तान से साथ लगने वाले अपने राजस्थान के जिले हैं। अब बात कर लेते हैं आगे दोस्तों, देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फलोदी, जोधपुर, हनुमानगढ़ के लिए कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आपको पता होगा जब वहां पर उनके लिए 5-5 करोड़ की गई तो सभी को पता होना चाहिए इन तीनों के लिए 2.5 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 50 लाख की अतिरिक्त सहायता दी गई। इससे आपको एक अंदाजा और लग गया होगा कि राजस्थान के कहीं बुकों में आपने बहुत जगह देखा होगा कि फलोदी भी किसके साथ लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता नहीं लगता। ये आप सुजन्स के सरकार की जो ई बुलेटिन पत्रिका है उसमें जाकर देख लोगे। सुजक्स के अंक में स्पष्ट कहा गया है कि 4 जिले जो सीमा से लगने वाले हैं और 3 जिले जो अंतर्वर्ती पास के हैं उन जिलों को कितने 2 करोड़ 50 लाख, और इन 4 जिलों को कितने दोस्तों आप सभी को पता है 5-5 करोड़, कितने 5-5 करोड़। तो आप देखोगे 20 करोड़ तो ये हो गए हैं और आप देखोगे कि लगभग 7.5 करोड़, तो टोटल मिलाकर 27.50 की क्या दी गई है, सहायता दी गई है इन जिलों को। अब देखिएगा बात करें छठे क्वेश्चन की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के मध्य संघर्ष विराम कब से लागू किया गया। क्या 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से, या 9 मई 2025 को शाम 5 बजे से, या 11 मई 2025 को शाम 5 बजे से, या 10 मई 2025 को शाम 4 बजे से। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कब किया गया है, 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से लागू किया गया है। तो इसका ध्यान में रखना है। संघर्ष विराम पर आपको पता ही है कि बहुत भारत और पाकिस्तान का जो ये संघर्ष विराम है इस पर कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि आपको पता है अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, उन्होंने सबसे पहले ये ट्वीट करके नया बखेड़ा शुरू कर दिया था और भारत में ये बहस छिड़ गई कि कहीं अमेरिका की मध्यस्थता के कारण तो ये समझौता नहीं हुआ है। जो भी रहा हो, आप यहाँ पर एग्जाम के क्वेश्चन की ही चर्चा करेंगे हम। तो 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से संघर्ष विराम किया गया है। देखिएगा दोस्तों, पहलगांव आतंकी घटना के बाद भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी। कब की गई? या 18 अप्रैल 2025 को की गई, या 23 अप्रैल 2025 को की गई, या 6 मई 2025 को की गई, या 2 जून 2025 को की गई। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये 18 अप्रैल 2025 को पहलगांव, क्योंकि 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद दूसरे दिन ही भारत ने जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था उसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। एक नज़र देख लीजिएगा
क्या है सिंधु जल समझौता, क्या है तो आपको पता होगा। भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खान। इन दोनों के मध्य कराची में एक समझौता हुआ दोस्तों। कब हुआ है? 19 सितंबर 1960 को। कब हुआ था ये समझौता? 19 सितंबर 1960 को हुआ। और इस समझौते में तय हुआ कि जो 6 नदियां हैं उनमें पूर्व की तरफ जो नदियां हैं उनके पानी का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। जबकि पश्चिम में जो 3 नदियां हैं उनके पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। भारत की तरफ जो नदियां हैं आप यहां देख पा रहे होंगे कि पूर्व की तरफ तो नदियां रावी है, व्यास है और सतलज है। ये तीनों ही नदियां आप यहां पर देख पा रहे हो। इनका तो कौन उपयोग करेगा? भारत उपयोग करेगा। जबकि पश्चिम की नदियां जो सिंधु, झेलम और चिनाब, ये आप देख पा रहे होंगे इधर, इनका उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ये किसकी सहायता, ये जो जल संधि हुई है किसकी सहायता से हुई थी? विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। इस चीज का ध्यान में रखना है कि विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य पीछे बहुत बड़े संघर्ष हुए। उन संघर्षों में भी ये जल संधि निरस्त नहीं हुई थी। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान का जो ये कायराना हरकत थी पहलगांव के विरुद्ध, जो आतंकी हमला किया गया, उसमें हर भारतीय का खून खोल उठा। और यही कारण है कि भारतीय सरकार ने सिंधु जल समझौता को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया है। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? तो याद रखना है कब किया गया? 5 मई और 6 मई 2025 को, या 6 और 7 मई 2025 को, 7 और 8 मई 2025 को, 9 और 10 मई 2025 को। आप सभी को पता है दोस्तों 6 और 7 मई 2025 को किया गया है। क्या? ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। तो याद रखना है, ये पूछा जाएगा कि 6 और 7 मई को, 6 और 7 मई 2025 को इसकी क्या हुई थी? ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उधमपुर में राजस्थान के कौन से वीर गति को प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, श्री सुरेंद्र सिंह मोगा। कौन हुए हैं? श्री सुरेंद्र सिंह मोगा, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके दौरान उधमपुर कैंप में जो संघर्ष में अपने राजस्थान के सुरेंद्र सिंह मोगा भी क्या हुए हैं? वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आगे देखिएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले में राजस्थान के श्री नीरज उदवानी की हत्या कर दी गई। वे राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? यानी कि जो 25 भारतीयों ने जान गंवाई है उनमें राजस्थान का भी एक व्यक्ति जिसने अपनी जान गंवाई थी उस आतंकी हमले में, वो कहाँ के हैं? तो ध्यान में रखना दोस्तों, जयपुर के हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। अब देखिएगा, एक नज़र उन घटनाओं पर भी देखेंगे जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा भारत के साथ पाकिस्तान ने विश्वासघात किया, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आपने देखा होगा 1971-72 में तो पाकिस्तान को 2 ही टुकड़ों में बांट दिया। तो देखिएगा, हर बार मुक्की खानी पड़ी। तो एक नज़र पाकिस्तान के नापाक प्रयासों पर भी देख लेते हैं। 1947 में कश्मीरी पर कबायली हमले का एक नापाक प्रयास किया गया था, उसको भी हमने ध्वस्त किया। आपने देखा 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में पूर्ण युद्ध की कोशिश की गई। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। और भारतीयों से मुक्की खानी पड़ी। आप देखोगे 1971 में बांग्लादेशी युद्ध छेड़ा और आपने देखा कि इंदिरा गांधी के समय एक नया देश का ही निर्माण कर दिया भारतीयों ने, बांग्लादेश का निर्माण। वहां पर भी उसको मुक्की खानी पड़ी। और 1984 में सियाचिन पर सैन्य संघर्ष कर कब्जे की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश भी उनकी क्या रही? विफल रही। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, 1999 में कारगिल की ऊंचाइयों से विश्वासघात पूर्ण आक्रमण किया 1999 में, लेकिन यह भी आपने देखा होगा असफल रहा उनका। और 18 सितंबर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो 18 सितंबर 2016 को उरी पर आतंकवादी हमला किया गया। इसके जवाब में भारत ने 28 सितंबर 2016 को नियंत्रण रेखा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी ठिकाने को क्या किया दोस्तों? ध्वस्त किया। तो ये ध्यान में रखना, 18 सितंबर 2016 को उरी पर हमला हुआ था। उसके जवाब में भारत ने 28 सितंबर 2016 को क्या किया था? उनके कैंपों को ध्वस्त किया था। 14 फरवरी
14 फरवरी 2019 को पुलवामा, जिसे हम ब्लैक डे भी मनाते हैं, तो पुलवामा हमला किया गया, उसके खिलाफ भारतीय वायुसेना ने 26 जनवरी 2019 को बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर एयर स्ट्राइक की थी। ये भी आपको याद रखना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में मीडिया ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमेव सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो भारतीयों की जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें दोनों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये हो गया है ऑपरेशन सिंदूर से महत्वपूर्ण जो आपके एमसीक्यू हो सकते थे, आ सकते हैं एग्जाम में, उनके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।